जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरुदेव भगवान के प्यारों को, प्रेमियों को, गुरुमुखों को हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव भगवान की क्या महिमा करें, कितने गुणगान गाएं, किस किस तरह से गाएं। मन थकता नहीं, जिह्वा बेचैन रहती है गुण अनुवाद करने के लिए कि गुणवाद गाते रहें, बंद ही ना करें। वास्तव में हम और आप सभी गुरुमुख प्यारे कितने खुशकिस्मत हैं ना, जिन्हें हमें ऐसे शहंशाह सतगुरु का प्यार मिला। कब कब हमने दीदार किए, दर्शन किए, जब जब हमें सेवा का सौभाग्य मिला, कितने ही करोड़ों कर्म हमारे काट दिए सतगुरुदाता दीनदयाल जी ने। और बाकी संसार की बात है या प्रभु से विमुख जो हैं, या थोड़ा सा गा कर गुणगान करते हैं। आप भी प्रयास करो सब। खुश किस्मत हैं जीव जिन्हें सतगुरु का प्यार मिला। प्रभु विमुख लोगों को ये झूठा संसार मिला। खुश किस्मत हैं जीव जिन्हें सतगुरु का प्यार मिला। तीन ताप की जिनके भीतर अग्नि जलती है, पग पग पर उनका ही जीवन माया छलती है। जन्म मरण का चक्कर उनको बारंबार मिला। प्रभु विमुख लोगों को ये झूठा संसार मिला। खुश किस्मत हैं। प्रेमा भक्ति अमृत से जिनका मन रोता है, भव बंधन के रोग में उनका जीवन बीता है। नाम भजन ना किया तो समझो सब बेकार मिला। प्रभु से बेमुख लोगों को ये झूठा संसार मिला। खुश किस्मत हैं लोग जिन्हें मेरे सतगुरु का प्यार मिला।
प्रभु प्रेमियों, मेरे सतगुरुदेव भगवान के प्यारों, हम सब कितने खुशकिस्मत हैं जिनके दर्शन मात्र से, जिनके चरणों की धूलि से, जिनके इशारे पर की गई सेवा से न जाने क्या क्या दुख हमारे कट जाते हैं। हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते। एक भगत जी लीला सुनाते हैं। वो अपने बचपन की बात बताते हैं। ये 1974 की बात है। अब वो 60-65 साल के, 60 साल के समझ लो, 60 साल के होंगे। वो बताते हैं कि मैं जब 10 साल का था तो मुझे तकलीफ़ रहती थी, बच्चा था। वो बताते थे मेरे को आए दिन बुखार हो जाता था, मियाजी बुखार। अब उसको क्या कहते हैं वो मेरे को भी नहीं पता। वो बताते हैं कि मियाजी बुखार उस वक्त कहते थे, और दवा दारू के रूप में भी उस वक्त वो वैद्य हकीम होते हैं, अर्क मिलता था, अर्क देते थे वो वैद्य जी। तो मेरी माता जी मेरे को वैद्य के पास लेके जाती, तो वो अर्क बनाते थे। कितना कड़वा कड़वा अर्क होता था। और जब बुखार होता था 15-15 दिन तक रोटी खाने को नहीं मिलती थी। दाल, वो पीली दाल पी लो, कुछ ठीक हो जाओ तो। फिर कुछ दिनों के बाद आधा आधा फुल्का। वो बताता है कि वो जब मेरे को याद आता तो मैं सोचता हूँ कैसी हालत थी। तो वो एक बार 13-14 साल की उम्र में, वो बताता है कि कितने सालों से मैं ऐसा चल रहा था और 15 दिन तक बुखार उतरता नहीं था। उतर गया तो 15 दिन तक उसको ठीक होने में, बिल्कुल सामान्य होने में लगते थे। बिल्कुल ठीक होता नहीं था कि फिर दोबारा बुखार आ जाता था। संस्कारी रूह तो थी। वो बताते हैं कि 11 साल की उम्र में मैंने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। बहुत अच्छा लगता था मुझे दरबार में जाना। बच्चों को जैसे आज हम देखते हैं कि दरबार में कोई छोटे छोटे बच्चे अगर दर्शन करने जाते हैं तो वो कैसे मस्ती करते हैं, सब कुछ समझते हैं। वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी करते हैं, आगे से आगे खड़े होकर देखने की जिद भी करते हैं, श्रीकार के पीछे भी भागते हैं। प्रेम तो पीछे से चला आता है। यहाँ अपने संस्कारों के अनुसार जन्म मिलता है। वो भगत जी बताते हैं मुझे भी भक्तों के घर में जन्म मिला। वो बताते हैं उनके पिताजी भगत थे, भक्तों के घर में जन्म मिला। तो ऐसा संजोग बना कि वो अपने रहबर महात्मा जी के साथ कुछ समय रहे। तो रहबर महात्मा जी के साथ रहते थे। तो वो महात्मा जी जहाँ जहाँ आश्रम पे जाते, उनके जितने आश्रम थे तो वो सब आश्रम पर वो भगत जी बताते हैं कि मैं बचपन में साथ जाता था। 13 साल की 14 साल की जो उम्र थी, तो वहाँ जाकर क्या काम होता है, आश्रम पे क्या काम होता है। सुबह सुबह श्री गुरु महाराज जी को आरती में खड़े होना। अब वो बच्चा था तो कम से कम खड़े होकर आरती तो करेंगे। तो वो भगत जी बताते हैं कि मैं महात्मा जी के कुछ काम होते हैं जो जिम्मे वो मेरे को जिम्मे जो लगाते थे मैं करता था, जिसमें ख़ास है कि महात्मा जी जहाँ भी कहते हैं कि सब भक्तों को चिट्ठियाँ लिख दो भाई आज इस आश्रम में बैठे हैं तो अगले कुछ दिनों में, 5-4 दिनों में कौन से आश्रम जाना है, कौन से शहर में जाना है, तो वो बता देते कि वहाँ पर सब भक्तों को चिट्ठी लिख दो। एक कुटिया पर कृपा पत्र लिख देते थे सब भक्तों के नाम, और कुछों
कुछ भक्तों को अलग से भेजना होता था, तो वो इशारा करते और वो भगत जी बताते, मैं सबको पत्र अपने आप लिखकर और उन पत्रों पर इंग्लिश में एड्रेस पता लिख के भेजता था। इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से मैं होशियार था और क्या कि 7वीं पढ़ा हुआ था, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसको शौक़ था तो उसने कोशिश करके वो एड्रेस लिखना जो शुरू किया, तो वो बोलता है कि मेरे को काफ़ी अच्छा ज्ञान हो गया और आज उसका बहुत उसको कहता है कि मेरे को बेनिफिट जीवन भर रहा। तो ये एक बात हो गई। और उसके अलावा वो फिर वो चिट्ठियाँ वो बॉक्स में डाल के आना, लेटर बॉक्स में डाल के आना, और कोई और चिट्ठियाँ आई हैं महात्मा जी के पास उनका जवाब देना। महात्मा जी सारा करते थे वो अपने आप। भगत जी कहते हैं कि मैं उस वक़्त में गुरु महाराज जी की इतनी कृपा थी तो, और महात्मा जी के लिए जूस लेने जाना और महात्मा जी को सिर के अंदर तेल की मालिश करना, थोड़ी सेवा करना। भाई महात्मा जी भी इशारे से सब कुछ सिखाते थे। और जहाँ भी जिस आश्रम में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे भगत लोग कार लेके आते थे। उस वक़्त भी गिने चुने लोगों के पास कार होती थी। तो रेस्पेक्ट में गुरुमुख जन ऐसे होते हैं तो कार में बैठने का सौभाग्य मिलता था। और भगत जी बताते हैं कि हम लोग तो गरीब थे, कार वाली को भी सोचने जैसी बात नहीं थी, लेकिन आज वो भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से संपन्न है। वो भगत जी अभी जो हैं संपन्न हैं, खुश हैं, गुरु महाराज जी की महिमा को गाते हुए थकते नहीं और गद गद कर देते हैं सुनने वालों को भी। मुझे भी बहुत आनंद आता है उनसे सुनने के लिए, बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तभी तो ये मैं भेज पाता हूँ। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। बाकी हमारे पास क्या है? श्री गुरु महाराज जी की कृपा के हम गीत गा रहे हैं अभी, वो भगत जी के द्वारा उनसे सुनी हुई लीला के द्वारा। वो भगत जी बताते हैं कि महात्मा जी के साथ रहकर जहाँ जहाँ जिनके घर में, भक्तों के घर में खाना होता था, कितना आव भगत होता था, कितने कितने व्यंजन बनाते थे, सबको वो ऐसे भोग प्रसाद हर दिन सुबह से शाम तक भोग प्रसाद। और फिर जब अनंतपुर जाते थे तो वहाँ पर एक एक महीना, डेढ़ महीना महात्मा जी रहते थे। वहाँ पर लंगर में सेवा करता था अपने आप ही। जब महात्मा जी से छुट्टी लेकर लंगर में खाना खाने गए तो थोड़ी देर सेवा कर ली। वो भगत जी बताते हैं कि वो जैसे वो नमक और मिर्च वाली वो छोटी संदूकड़ी होती है, उसमें होता है, तो उसके नीचे वो पहिए लगे रहते हैं। तो भगत जी बताते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो वो कुछ और भी होते थे बच्चे, तो हम वो संदूकड़ी लेकर उसको रेलगाड़ी समझकर ज़ोर ज़ोर से चलाते थे, भगाते थे लंगर के अंदर। और वो उसको राम रस प्रेम रस कहते थे। नमक को राम रस, मिर्ची को प्रेम रस, या कहीं मैं उल्टा बोलूं तो मुझे याद नहीं है, या मिर्ची को राम रस कहते थे, नमक को प्रेम रस कहते थे, यानी यही कहते। तो यही आवाज़ लगाते राम रस प्रेम रस, राम रस प्रेम रस करते रहते थे और वो गाड़ी चलाते रहते थे। कि वो भगत जी बताते बहुत मज़ा आता था। और बात कि वहाँ जो श्री आनंदपुर में वो हजामत घर है, उस हजामत घर में एक भगत जी, विकलांग भगत जी थे, नंदलाल भगत जी करके, जो पंजाब के थे। तो वहाँ भी सेवा किया करता था, मेरे को वहाँ भेज देते थे महात्मा जी कि जाओ वहाँ सेवा कराओ। तो छोटे बच्चों को क्या खेलने कूदने के दिन होते हैं तो महात्मा जी खुश रखते थे।
तो मैं वहाँ पर सेवा करता था। तो मुझे और क्या काम देंगे हजामत घर में। तो वो भगत जी कहते हैं कि जो भी महात्मा जन आते थे सेव कराने के लिए, तो एक कुर्सी पर वो हजामत होती रहती थी उनकी, तो दूसरी कुर्सी खाली होती तो वो महात्मा जी को वहाँ पर बिठाकर वो भगत जी कहते थे कि मेरे को कहते थे कि महात्मा जी की सेव पर साबुन लगा दो, सिर पे मुंह पे जहाँ सेव बनती है वहाँ साबुन लगा दो, साबुन लगा कर तैयार रखो, जब तक हम सेव कर लेंगे फिर इनकी सेव कर देंगे। तो मतलब आधा अधूरा काम मुझसे करवाते थे। तो वो बड़े बड़े महात्मा जो अंदर श्री गुरु महाराज जी के साथ रहते थे, उस वक़्त वो श्री गुरु महाराज जी के साथ वो महात्मा जी जो बिल्कुल करीबी थे उनके, एक महात्मा जी का वो भगत जी नाम बताते हैं कि उन्हीं का नाम मैं जानता हूँ, उनका वो नाम परम योगानंद महात्मा जी, जो अभी पूजनीय प्रेमी महात्मा जी हैं, उनका उन्हीं की तरह वो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी के साथ रहते थे। ये तो बहुत पुरानी बात है। वो महात्मा जी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय भी साथ थे, ये वो भगत जी बताते हैं और हमने भी ग्रंथ में पढ़ा है, परम योगानंद महात्मा जी। तो वो महात्मा जी आते थे सेव करने, तो वो भगत जी तो हजामत घर में जो भगत जी जो हजामत करते थे चौधरी थे नंदलाल भगत जी, वो सेव करते करते महात्मा जी को ऐसे कहते थे, महात्मा जी ये बच्चे को भेजूंगा, थोड़ा प्रसाद भेज देना। तो क्या, हाँ जी भेज देंगे, भेज देना। तो मेरे को भेजते थे वो नंदलाल भगत जी। फिर मैं वो अंदर, उस वक़्त तो बड़ा दर्शन हाल तो होता ही नहीं था, छोटा दर्शन हाल होता था, छोटा लंगर हाल होता था। तो मेरे को वो ठिकाने मालूम होते थे, मैं वहाँ चला जाता था। तो वो महात्मा जी किसी को इशारा कर देते थे, भाई इनको थोड़ा प्रसाद दे दो। तो वो प्रसाद में जैसे कोई 200 ग्राम पाव भर इतना वज़न तो रहता ही था, उसमें काजू बादाम नेजे पिस्ते सब मिक्स किए हुए होते थे, वो प्रसाद मिलता था। तो मैं लेके आता था, मुझे भी खाने को मिलता था। ये गुरु महाराज जी की कृपा की, उनकी रहमत की बात करता हूँ मैं। वो सब भोग प्रसाद ही चलता रहता था, सुबह से लंगर में भोग प्रसाद। अब ये अंदर से विशेष प्रसाद मिल गया, तो वो तो मंगाते थे, लेकिन अब मंगाते हैं, मैं वहाँ पर सेवा करता हूँ, भगत जी की रसोई में भी सेवा करता था, दूध लाता था वहाँ पर रखता था। अब उसमें चाय बनाना, दूसरों के लिए भी बनाना, अपने लिए भी बनाना। अब चाय बना रहा हूँ, दूध बना रहा हूँ, उसमें मलाई पड़ी है, मैं खा रहा हूँ, मेरे को कोई मना थोड़ी करेगा। दरबार का दूध पीना, दरबार के अंदर चाय पानी पीना, दरबार के अंदर लंगर में फुलके खाना, सब्जी खाना, दाल खाना, सेवा करना, चाहे खेल कूद मस्ती में ही करते थे। सेवा तो सेवा है ना, मेरे गुरु महाराज जी को जिस तरह कबूल हो जाए, ये तो वही सब करण करा। हमसे तो केवल इशारे मात्र से हाथ हिलवाते हैं, बाकी तो वो आप ही करते हैं, हम कौन सेवा करने वाले हैं। लेकिन ये श्री गुरु महाराज, और जब दर्शनों का समय होता था तो दर्शन करते थे, कार के पीछे भागते थे। तो इतने आनंद से समय व्यतीत हुआ, कभी अनंतपुर जाते थे, कभी संत नगर जाते थे, कभी प्रयाग धाम जाते थे। इतनी जगह का पानी पिया, हवा पानी बदलता रहता, खान पान, और जो सतगुरु की कृपा है वो अहम है, वो सर्वोपरि है। जो मेरे सतगुरुदेव भगवान की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जो मुझ पर कृपा हुई, वो भगत जी बताते हैं कि उसके बाद में जब मैं 1 साल रहकर फिर चला गया था मैं अपने घर, 1 साल के अंदर इतना मेरे अंदर परिवर्तन आया कि कुछ का कुछ हो गया। मैं 1 साल में, ये अपने बचपन की बात बताएं, बचपन में ही उसको लगता है कि मैं कुछ का कुछ हो गया हूँ। उसका दिल दिमाग सब तेज हो गया, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ गई। और वो भगत जी बताते हैं, मुझे बुखार आना, वो जो हर 15 दिन में, हर 1 महीने में जो मुसीबत मेरे ऊपर बनी हुई थी, वो मुसीबत मेरी ख़त्म कर दी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा करके, आशीर्वाद दे देकर मेरे को पाक साफ बना दिया। और एक
मेरे अंदर प्रेम का, सच्चे प्रेम का बीज बो दिया, जो धीरे 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 बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे मैं दरबार में आना जाना, जैसे जैसे बड़ा होता गया, मोह माया में, जो मोह माया के अंदर विषय वासनाओं में पड़कर हम फंस जाते हैं, लेकिन सतगुरु की शरण मिल गई ना, प्यार मिल गया, हम खुशकिस्मत हो गए। प्रेमी क्या वर्णन करता है, भोग वासनाओं में पड़कर जीवन की क्या आस, कल्लर धरती के पानी से कैसे बुझेगी प्यास, साध संगत को त्याग दिया तो केवल अंधकार मिला, प्रभु से बेमुख लोगों को ये झूठा संसार मिला, खुश किस्मत हैं जीव जिन्हें झूठे जग में ढूंढ रहा तू, कैसा सच्चा साथ, सतगुरु के पावन हाथों में धर दे अपना हाथ, तर जाए वो जिनको प्रभु का नाम आधार मिला, प्रभु वे मुख लोगों को ये झूठा संसार मिला, खुश किस्मत हैं जीव जिन्हें सतगुरु का प्यार मिला। हम खुश किस्मत हैं गुरुमुख प्रेमियों कि ऐसा दरबार मिला है, सतगुरु का प्यार मिला है और आत्मा को निखार मिला है, संतों का भक्तों का व्यवहार मिला है, गुरुमुखों का घर बार मिला है। तो हम फायदा उठा सकते हैं, हर पल प्रभु को ध्या सकते हैं और अपने लोक और परलोक को सुहेला बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा।